के रहेंगे नर्मदा सहित। मन पवित्र हो रहा है ठाकुर जी के गीत गाने और सुनने से। कर पवित्र हो, हाथ पवित्र हो। हेलो 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 हेलो, एक बार प्रेम से बोलेंगे क्या? राधे राधे। बोले हाथ पवित्र हो दान देने से। तो जब तीर्थ में आते हैं तो दान तो करना ही पड़ता, भले वो 1 रुपए का क्यों ना हो, दान दान होता है ना। मन से किया हुआ दान लगता है और अमन से किया हुआ दान कभी नहीं लगता। अगर ठाकुर जी ने 1 रुपए की सामर्थ्य दी है तो एक ही चढ़ाना, तो मत चढ़ा देना मन दुखा के। तो पड़ोसी की दे, पड़ोसी 10 चढ़ा रहा हूं, मैं 20 चढ़ाऊंगा। मन दुखा के नहीं हो, पड़ोसी को देख के नहीं। तो कहते कर हाथ पवित्र हो दान देने से और पग पवित्र हो तीर्थ करने से। तो मैया इस चारों पुण्य आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। आपके भाग्य का मकान। तो आज मैं ये कहता हूँ कि आपके पितृ जो देवलोक में बैठे होंगे वो भी कर रहे होंगे कि हमारे जो पूर्व, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो कुल के व्यक्ति हैं, वो तीर्थराज नैमिषारण्य में बैठ करके अपने मन को पवित्र कर रहे हैं और अनेकों नदियों में स्नान करके इस तन को पवित्र कर रहे हैं। शायद वो न कर पाए हो, उन्हीं की कृपा से आज आप यहाँ बैठ करके सुंदर आयोजन में सम्मिलित हुए हुए। समय पितरों का है ना। समय पितर चल रहा है, पितर पर कहते ना 16 श्राद्ध चल रहे हैं, है ना। अपने पितरों के दिन चल रहे हैं, तो पितरों की कृपा है आप पर, अपने असीम। तो कहने का भाव यही है प्यारे, अनेक प्रकार में यात्राएं चलती रहती हैं। चाहे वो अब यहाँ से अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचल, बनारस, गया जी, बैजनाथ धाम, चित्रकूट, वहां से मैयर, ये पूरा लगा रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे कथा पूरी हो जाए, यहाँ कथा तो अभी पूरी हो जाएगी 26 को, परंतु ये उत्सव समाप्त कब होगा? पूर्ण 3 तारीख को। 3 के बाद में 2 दिन की 4 दिन की गैप देने के बाद पुनः नवरात्रि में श्री राम कथा इंदौर में है। उसके बाद फिर भागवत कथा इंदौर में ही है और फिर ब्रज यात्रा पुनः है दिसंबर के महीने में। वैसे हमारा तो नया वर्ष गुड़ी पड़वा है, पर कहते हैं हिंदू वर्ष को भी हम कहते हैं ना, हम सब धर्म को अपना लेते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, है ना। हम सबके साथ खड़े हो जाते हैं। तो वैसे तो अंग्रेजी है पर हिंदू मनाते बहुत उसको प्रेम से है। तो हिंदुओं का तो गुड़ी पड़वा, पर अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य और दिव्य ब्रज 84 कोश की यात्रा और साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ क्या मिलती है? बोले भक्ति, संतों की भूमि है ना। और वृंदावन में क्या मिलता है? प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आइए, बड़ा सुंदर भाव, बस 2 लाइनें इसकी गाएंगे। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत
जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। तो बड़ा सुंदर भाव है क्या? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोले संत कब होते? जब ठाकुर से सच्चा प्रेम हो जाए, है ना? जो मन को साध ले वो संत, एकदम शांत हो जाए, दुनिया से कोई मतलब ना रखे। कहते संत को अच्छा कहो तो भी उसे अच्छा लगता, बुरा कहो तो भी उसे अच्छा लगे, वही संत है। तो जब प्रेम ठाकुर जी से करोगे, प्रेम क्या मिलेगा? जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। भजन नहीं गाएंगे, कतार रह जाएगी भैया। हाँ, और झूल रही होगी राधा रानी, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोले वृंदावन में क्या मिलेगा? प्रेम। और जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाओगे? संत बनोगे। और फिर कोई देवालय अर्थात मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां हमारे मौज फकीर आदि, है ना? देखा ना संतों को, रोड पे भी बैठे हुए, भाई भजन चल रहा, कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। हाँ, बोले जहां समय मिले भाई भजन करो, है ना? कि देवालय आहो देवालय बन गया बदन, राधे राधे। ये शरीर खुद मंदिर बन जाता, चलते फिरते मंदिर। जब तो हम संतों को प्रणाम करते, क्यों? कि जिस शरीर में, जिस मन में परमात्मा आके विराजमान हो जाए, मंदिर को क्यों पूजा जाता है? वहां ठाकुर रहता है, इसीलिए पूजते हो, इसीलिए जाते हो मंदिर। पर जिस ये भी मंदिर धार्मिक मंदिर है, भले इसमें गंदगी बैठी हुई है, भगवान को बिठा लोगे तो मंदिर पूजने लगेगा। देखो आप लोगों को सब लोग क्यों नहीं पूछते पता है? क्योंकि आपने गंदगी बिठा रखी है। और संतों ने क्या बिठा लिया? मेरे ठाकुर को बिठा लिया। तो वो कौन हो गए? देवताओं के समान, मतलब देवालय बन गए, स्वयं मंदिर बन गए, चलते फिरते मंदिर, है ना? तो देवालय बन गया बदन, और संत से महंत हो गया। कहते संत से बड़ी पदवी होती है महंत की। तो बड़ा सुंदर भाव है आज तुलसी महारानी का, भक्ति महारानी का कष्ट को देवऋषि नारद ने हरा है। कैसे? भगवान के अमृत में कथा का रसपान कराया, सनकादिक ऋषियों ने उसके प्रभाव से आज भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। कहां पर? कथा पांडाल में। देखिए मैया, भक्ति हर जगह आती है। भक्ति जैसे ही प्रकट हुई, भक्ति ने हाथ जोड़ के देवऋषि नारद की तरफ देखा और सनकादिकों की तरफ देखते हुए भक्ति कहती, प्रभु मुझे स्थान दीजिए, मैं कहां बैठूं? पांडाल पूरा भरा था, अल्लाह बिल्कुल पब्लिक संत महात्मा बैठे थे, बड़े आनंद में कथा सुन रहे थे।
कहते हैं जैसे 84 कोष की यात्रा होती है ना, वैसे ही इस नैमी शरण की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, परंतु आचार्य जी आज बता रहे थे सुबह, इसकी भी 84 कोष की परिक्रमा है। और किसी संत ने कहा था कि 5 कोष, जो 5 कोष है ना, इतने दूरी पे 88,000 ऋषि बैठे थे। हाँ, अब 5 कोष जोड़ लो, कितना हो गया ना, 5 गुणे 3 कर देना, हो जाएगा। तो आज इतनी बड़ी सभा में जब भक्ति आई तो भक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ बैठूं। नारद जी और सनकादिक देखने लगे इधर उधर, कहीं जगह नहीं मिली। बोले फिर, बोले भक्ति को स्थान कहाँ दिया है आज। बोले भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। अगर इस पंडाल में सबसे श्रेष्ठ स्थान है तो वो कौन सा है। बोले भक्तों के हृदय, जब नित्य मेरे गोविंद वास करते हैं, मेरा ठाकुर वास करता है। आज भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के समस्त भक्तों के हृदय में उपस्थित हो जाती है, विराजमान हो गई। अच्छा देखिए, जब भक्ति हृदय में आती है तभी तो कथा सुनने का मन आता है कि नहीं। हाँ देखिए, माया और भक्ति दोनों एक ही रूप है, स्वरूप में, ये काम अलग अलग है। वो भी भगवान की दासी है और ये भी भगवान की दासी है। भक्ति मतलब राधा। हाँ? ब्रज में संत कहते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी बड़े छलिया है ना, दर्शन किया ठाकुर जी का। देखो यहाँ भी खड़ो तो यूं ठाड़ो, हाँ बिल्कुल रुतबा में। अब राम जी सीधे साधे धनुष बाण लेके ठाड़े रहे। और वृंदावन को ठाकुर 3 जगह से टेढ़ो, बंसी बाकी टेढ़ी, मुकुट बाकी टेढ़ो, लमुट बाकी टेढ़ी, पाँव पैर नीचे तक के, ऊपर से लेके नीचे तक टेढ़ो ही टेढ़ो। अब जो विठ्ठल भगवान भी ठाकुर जी है ना, जो यहाँ भी देखो जो छाड़ो, हाँ बिल्कुल रोम में। और राम जी को देखो, शंकर जी को देखो, दुर्गा मैया को देखो, बिल्कुल सीधे, है ना। तो ठाकुर जी बड़े हुए मन में भावना है, चलो किसी भक्त के चले, तो भक्त के आ गए। अब भक्त से कहते आज हम तुमसे बड़े प्रसन्न, कुछ मांग लो। भक्त भी बड़ा चतुर। अच्छा, भगवान 2 चीज लेकर आए, एक तरफ रुक्मिणी जी थी, एक तरफ राधा रानी थी। भगवान ने ऑप्शन रख दिए, मांगना इन दोनों में से, तीसरा कुछ नहीं दूंगा, ये भी याद रखना भैया। बोले बताइए ये दोनों कौन है। बोले जो इधर खड़ी है रुक्मिणी मैया, है ना। बोले ये तो माया है। और इधर जो खड़ी है वो कौन है। बोले राधा है। और राधा श्री भक्ति की स्वरूपा है ना, क्योंकि राधा ने कितनी भक्ति की मैंने ठाकुर की। रुक्मिणी जी तो अर्धांगिनी बन गई, कन्हैया की चरणों की दासी बन गई, पर राधा जी हमेशा तरसती रही। हाँ, और ठाकुर उसके पीछे दौड़ते रहे। तो इधर बोले किशोरी जी, इधर किशोरी जी है, और इधर बोले रुक्मिणी मैया है। अच्छा, बोले इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर तो बताओ भाई, मांगना है तो पूरे सोच समझ के मांगेंगे। तो भगवान कहते हैं देखो, रुक्मिणी जी को थोड़ा आगे करा। बोले देवी तुम थोड़ा आगे रिया करो, पीछे मत रहो। और राधा को पीछे कर देते हैं, तो तुम देवी तक पीछे रिया करो। हाँ, कहीं लड़ाई हो जाए तो देवता भी कहता है देवी देख ठंडी बन जाए कर आगे, है ना। समझ रहे हो ना बात। ठाकुर जी की अर्धांगिनी है रुक्मिणी जी। आगे थोड़ा सा खसका के कहते ये रुक्मिणी है, माया। अगर इसको लेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, संसार के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इस संसार में जितने भी सुख है सब तुझे प्राप्त हो जाएंगे। अब भगत भी बड़ो चालाक है। तो मैया वहां ने कही महाराज इतने झटना मांगो तुमने, मीठी मीठी बातें तो पहले बता देने कि ये जो छुपा रहे हो ये तो बताओ क्या है। तो इधर कहते ठाकुर जी, बोले ये भक्ति है, अगर इसको पा लेगा ना तो सब कुछ छूट जाएगा, जो है वो भी छूट जाएगा, है ना। तो कहने का भाव यही है प्यारे, भगवान कहते हैं प्यारे माया को ले लेगा तो माया तुझे नचाएगी। क्या माया तुझे नचाएगी, और भक्ति को ले लेगा तो भगवान नाचेगा, मैं नाचूंगा।
भगत के बस में है भगवान। भजन नहीं गाऊंगा मैं। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी प्राण, भगत के बस में है भगवान। अरे थाल भर के लाई में खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो भारा शाम धड़ी, जीवा में बेटी जाट की। रुक्मणी मैया 56 भोग लेके बैठी है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, और ठाकुर जी भी भोग पाने के लिए बैठ गए। परिक्रमा ने कह दिया जीवो भारा शाम धड़ी, बाबा मारो गाँव गयो है, न जाने कद आएगो, और वाके भरोसे बैठो रहिए, सो भूखो रह जाएगो। आज खवाऊं तुम्हें खिचड़ी, और कल घी की राबड़ी, दूध की राबड़ी, जीवो मारा शाम धड़ी, जीवा में बेटी जाट की। ठाकुर जी 56 भोग त्याग के दौड़े कहा कर्मा के यहाँ। क्यों आए भैया? भाव से, प्रेम से, है ना? तो बड़ा सुंदर भाव है इस हृदय में, भक्ति को विराजमान करा लीजिए। और जब भक्ति आ जाएगी तो मेरा कन्हैया नार अहीर की छोरी न छचियावर छाछ पे नाच नचायो, नाचे जग जाकी माया पे बाको। कौन नचा रही है? सखिया। और किस लिए? नौलख थे नंद बाबा के। कितनी गाय नंद बाबा के? 9 लाख है, 1-2 नहीं है। और वो 9 लाख गाय को मालिक अकेलो, एकलो को बेटो नंद को छोरा। वाको गोपियां कहना चाहती है, बोले छाछ की लाजा, 1 लोटा छाछ। मैया तो कहवे लाला अरे मैया वो को 100 छाछ दे दे। मैया कहते अरे दारी के तेरे घर में छाछ ना है, तेरे घर में मक्खन ना है, हमें आ जावे परेशान करवे। अच्छा चल तो छाछ दूंगी तो मक्खन भी खवाऊंगी। बोले एक काम करना पड़ेगा। कहा? बोले ठमका लगा के बता, हाँ नाच के बता। आज कोई बच्चे को अपन टॉफी दो तो क्या कहते हैं? ले बेटा टॉफी ले लो, नाच के बता। बच्चे को टॉफी दो, बोलो बेटा पापा बोल पापा, मम्मी। तो ठाकुर जी को भी बड़े प्रेम से, भाव से कहने का प्यारे भाव यही है कि भक्ति चाहिए तो श्री राधा जी के चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि राधा मेरी सामनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। कौन कह रहे हैं? श्री ठाकुर जी कहते हैं किशोरी जी से। और क्या कहते हैं? सेवा कुंज में बैठकर आप वृंदावन जाना। वृंदावन में निधिवन है, निधिवन में ठाकुर जी रास रचाते हैं। पर जब किशोरी जी थक जाती है, किशोरी जी के चरण जब दुखने लगते हैं, तो सारी गोपियों को लेकर ठाकुर जी सेवा कुंज पहुंच जाते हैं। और वहां क्या करते हैं? ठाकुर जी मेरी किशोरी जी के चरण दबाते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरण, सो तेरे आधीन। ये कौन कहते? ब्रजवासी कहते। गोपियां कहती थी अरे किशोरी तेने कौन से पुण्य कर्म किए, तेने कौन से सत्कर्म किए, या से लाजे नंद को लाला, नंद गांव से बरसाना आवे और आकर तेरे चरणन को दबावे। तो भगवान भी अगर किसी के बस में है तो वो किसके? जोर से बोलेंगे मैया। हाँ नहीं, मैंने कहा किसके बस में? ठाकुर जी। भक्ति। और रुक्मणी मैया ठाकुर जी को नचाती है। बताए जो कर ली। हाँ सत्यभामा जी ने वो मांगे थे ना पारिजात पुष्प, तो जो देवियां भी तो काम ही जो है। देवी पे अगर 1000 की साड़ी पसंद आ जाए तो भाई लूंगी महाराज, मैं रहमान नहीं। तो ये माया है, माया में पड़ोगे तो खुद नाचोगे और
भटकते रहोगे 84 लाख योनियों में, एक दो नहीं है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी। बोले इतनी सारी 84 लाख योनि में भटकते रहोगे, पर उद्धार अगर होगा तो श्री किशोरी जी की कृपा से, आज मेरे गोविंद ने की कथा से भक्ति का भी उद्धार किसने किया? बोले मेरे गोविंद ने किया। और भक्ति आकर आज सबके हृदय में बैठ गई। देखिए आप जब कथा में जाते हो ना तो भक्ति आती है आपके हृदय में, और माया भी आती है साथ में। याद रखना, कथा में भक्ति मिलती है, अच्छा माया कहाँ रह जाती है उस समय तक? हाँ, जैसे कथा पांडाल में घुसोगे दारी की वो वहीं रह जाएगी बाहर। जो पांडाल को गेट बना करे ना बड़े बड़े, वहीं पे लटक जाती है। बोले अब अपना काम नहीं है भैया अंदर, या तो कोई और का काम है या तो हम भारी रंग है। हाँ, पापी आदमी कभी कथा में नहीं आता, माया कभी भगवान की कथा नहीं सुनती। बोले पर बोले माया तो भगवान से दूर करती है। हाँ अब भाई किसी पे तो राज करना पड़ेगा ना। उदाहरण के तौर पर समझा दो, बच्चों पे बाप भी दबाव डालता, मेरी बात ज्यादा सुने, और मैया भी डारे है कि ना डारे, मेरो लाला मेरी बड़ी सुने। और भैया बाबा क्या मेरी लाली सुने, तो ऐसे ही इनमें है वो, है ना। तो ठाकुर जी की जो एक पटरानी है रुक्मणी मैया मतलब माया, तो वो चाहती है कि भैया अगर कथा से दूर रहेंगे तो मेरी सौत के पास नहीं जा पाएंगे, तो वो वहीं कभी रुक जाती है, नहीं जाना है ना। और जैसे ही व्यक्ति कथा में प्रवेश करता है तो भक्ति अपने पुत्रों के सहित कहाँ विराजमान हो जाती है, ज्ञान वैराग्य को लेकर के हृदय में विराजमान हो जाती है। जब कथा में आते हो तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी के गीत सुनते हो, ना पैर दुखते हैं ना कमर दुखती है, बस एक ही आनंद आता है। बोलो प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्या जोर से बोलना पड़ेगा। आज बड़ा सुंदर भाव है प्यारे। और जैसे ही कथा में से निकलते हो तो वो गेट में टंगी हुई तुम्हारी माया सब देखती रहती है, वो भलानी मेरी आ रही है तुम मत पकड़िए, वाय तो मैं पकड़ जाएगा। हाँ, तो अपनी अपनी माया पर पकड़ लेती है। मतलब जैसे ही कथा पंडाल से बाहर निकलते हो वैसे ही घर की याद आ जाती है। महाराज टाइम देखो 6 बज गई, घर जाके भोजन बनाना है, हम देवता आ तो हुए वो ना है तो घर जाके कथा निकल जाएगी महाराज पूरी तरीके से अच्छे से चकाचक, है ना। तो फिर माया पकड़ लेती, बच्चे याद आ जाते हैं, सब याद आ जाता है। पर जब तक आरती नहीं होती तब तक तो ऐसा लगता है महाराज कथा कहते ही जाओ हम सुनते ही जाए। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार किया। बोले भागवत महापुराण की जय हो, भक्ति महारानी की जय हो। आगे इसी कथा के महत्व में बड़ा सुंदर भाव आता है। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा का कहते हैं भैया, गौर से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। क्योंकि भागवत का महत्व, आज भागवत नहीं चल रही है, भागवत का महत्व अर्थात हम नींव रख रहे हैं। मंजिल तो कल से बनाना चालू करेंगे, पहले नींव रखते ना मकान की। तो आज से नींव रख रहे हैं कि नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, और नींव कमजोर रही तो बिल्डिंग का भरोसा नहीं। इसलिए मन कर्म वचन से तीनों से बंद करके आज से ही कथा को हृदय में बिठाना महत्व से ही, और कथा को हम कल से रसपान करेंगे। कहने का भाव यही है प्यारे। आज बड़ी सुंदर कथा आती है। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। कौन थे? आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे। सब कुछ था महाराज, कोई बात की कमी नहीं थी, धन दौलत ऐश्वर्य ऐसो आराम। कहते ब्राह्मणों में नाम चला करता था आत्मदेव नामक ब्राह्मण का। बोले बड़े बड़े विद्वान उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे, परंतु उन ब्राह्मण देवताओं को भी एक दुख था। क्या? बोले मेरे कोई संतान नहीं है ना। देखिए हमारे ऊपर कई ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, है ना।
हम ऋणी हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम परतंत्र हैं, हम सबके अधीन रहने वाले हैं, है ना, याद रखिएगा भैया। पितृ ऋण क्या है? आज आत्मदेव इसी ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पितृ ऋण जब छूटता है तब जब हमारे विवाह होता है और हमारे कुल की वृद्धि होती है, तब पितृ हम पे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मेरे कुल को तूने आगे बढ़ाया, है ना। तो आज आत्मदेव बड़े दुखी थे और इतना दुख था उनके जीवन में कि अपने सब सुख को भूल गए। देखिए भैया, चोट इतनी सी लगती, हाथ जरा सा कटता है, पर हम पूरे शरीर को भूल जाते हैं कि ये तो स्वस्थ है। हाँ? हम बार बार उस चोट को देखेंगे, रोएंगे, अरे मैया मेरा हाथ कट गया। पति के पास जाके कहती देख दारी के दिल आज भोजन बना रही थी, मेरा हाथ कट गया। बोले मैं ना बना रही भोजन, बुलवा होटल, है ना। ये नहीं दिखता कि पूरा शरीर भला चंगा है, ठाकुर की कृपा से वो एक जरा सा हाथ दिखेगा कि कट गया। वैसे ही आत्मदेव इतना सुख ऐश्वर्य आराम था वो नहीं दिखता था, पर एक दुख दिखता था, कौन सा? मेरे संतान नहीं है। बड़े दुखी होकर के एक दिन आत्मदेव क्रोध में आकर के, अरे इस शरीर से क्या मतलब, जब हमारी संतान ही नहीं, जीने से क्या होगा, हम आत्मदाह कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। मन में विचार करके आज आत्मदेव चल दिए। और जब जाने लगे आत्मदेव तो बड़ा सुंदर भाव आया है। क्या? जब आत्मदेव जाने लगे तो देखा रास्ते में कुछ संत जा रहे थे, और जब संत ने जाते हुए आत्मदेव को देखा तो रोका। अरे आत्मदेव जी, कहां जा रहे हो? आप इतने दुखी क्यों हो? आपको किस बात का दुख है, हमें बताइए। आत्मदेव कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे संसार में एक बात का बड़ा दुख है। कौन सा? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। जैसे ही ऋषियों ने सुना, संतों ने सुना, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, तेरे कोई लाला नहीं है, तेरे कोई संतान नहीं है। हाँ? बढ़िया चकाचक भगवान का भजन करो, माया में क्या पड़ना। परंतु आत्मदेव नहीं माने, कहते हैं प्रभु या तो मैं अब आप मुझ पे कृपा करें कि मुझे संतान रूपी धन एक आप प्रदान करें, अन्यथा मैं शरीर को त्याग दूंगा। संत बड़े कोमल हृदय होते हैं मैया। संत ने देखा आत्मदेव की मस्तक रेखा को, कहा अरे भैया तेरे तो 7 जन्म पहले भी कोई संतान नहीं थी, और अब आने वाले 7 जन्मों में भी कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है। आत्मदेव सर पकड़ के बैठ गया। ओम महाराज, हम पे तो दुख एक जन्म को हतो, चलो बीत गई सो बीत गई, पहले की जो बीत गई वहां को छोड़ो, पर अब तो टेंशन दुगनो तिगनो है गयो। का है गयो? बोले तेने कह दी महाराज के 7 जन्म बाद में भी ना हो कोई बालक। अबे तब तो सोच रहे थे कोई बात नहीं है, या जन्म में ना होएगो, या जन्म को त्याग के दूसरो जन्म है जाएगो, हमें बालक है जाएगो। पर तेने तो कह दी बाबा अगले जन्म में भी ना है और 7 जन्म में ही ना है। बड़ा दुख हुआ, सिर पकड़ के आत्मदेव रोने लगे। अब तो इस संसार में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, इस शरीर को त्याग देना चाहिए। जाने लगे आत्मदेव त्यागने को लिए शरीर को, तुरंत महात्माओं ने हाथ पकड़ा, कहा आत्मदेव रुक जाओ।
संत बड़े दयावान होते हैं, करुणा निधान होते हैं। जब भगवान की पदवी इसलिए उन्हें दी जाती है, जैसे भगवान करुणामय है ना, वैसे संत का हृदय करुणामय है। आज संतों ने, उन संतों ने कहते हैं एक फल तोड़ा और फल तोड़ करके आत्मदेव को दिया और जाकर कह दिया, जा आत्मदेव अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, आज से 90 महीने में तेरे यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त होगा, तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत कर। बड़े आनंद में आ गए आत्मदेव जी, दौड़े दौड़े घर गए। घर जाकर के देखा तो देवी श्रृंगार कर रही थी। अच्छा, आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम है? हाँ, जोर से बोला करे मैया। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। और जैसे ही धुंधली को देखा आत्मदेव ने, तो देख करके आत्मदेव कहते हैं, देवी इधर आओ। तो देवी कहती है, अरे रुक जाओ जरा, मेकअप कर ले तो काजल बिगड़ जाएगा, तुम पे दिख रही है, पड़ोसन क्या जाना है मुझे? हाँ, तुम तो बुलाते ही रहते हो और कोई काम नहीं है तुम्हें। ब्राह्मण देवता कहते, अरे देवी तेरे हाथ जोड़ू पाँव पड़ू, जल्दी आ जाने का, झट दे नहीं आ। धुंधली आई, कहा बताइए क्या हो गया? हाँ? फल को दिया, देवी आनंद करो, खुशियां मनाओ। बोले क्यों? बोले मुझे संत ने प्रसाद दिया है, कहा है इसे अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें पुत्र रत्न धन प्राप्त हो जाएगा। धुंधली टेंशन में, कहा टेंशन है गई? आज धुंधली को टेंशन हो गई। पंडित जी तो कह भैया फल खा लियो देवी जी, बढ़िया पूजा वूजा करके ठाकुर जी की सेवा करके और इस फल को आप प्राप्त करना, खा लेना। पंडित जी कह के गए। इधर इसको टेंशन था धुंधली को, अपनी सहेली को बुलाया, पड़ोस से बहन को बुलवाया, कहा अरे बहन आज पंडित जी एक फल लाए हैं। क्या लाए हैं? हाँ, और कहा है इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पर मुझे एक बात की टेंशन है। सहेली ने तो कहा अच्छी बात है भैया, तेरे यहाँ पुत्र भी नहीं है, तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बोले नहीं नहीं मुझे पुत्र नहीं चाहिए। बोले क्यों? अरे तो परिणाम पतो, जब पुत्र गर्भ में आए हो तो 2-4 महीना है जाओगे ऊपर, तो नेक नेक पेट हीटर लगेगा, हमारी सुंदरता मेरी सुंदरता फीकी दिखने लग जाएगी। अरे चलो सुंदरता तो ठीक है वापस आ जाएगी, 9 महीने की बात है, धक्का भी लूंगी मैं, परंतु अगर घर में आग लग गई, हाँ, और आग लग जाएगी और पेट बड़ा रहेगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और भाई मैं जल के मर जाऊंगा। और चलो आग भी नहीं लगी, हमारे घर तो बढ़िया सोने चांदी से बने हैं, सोने में थोड़ी ना आग लगा करे। मान लो आग भी ना लगी, फिर बोले डकैत आ गए तो डाकू आ जाएंगे, चोर आ जाएंगे, तो पंडित जी तो सबसे पहले भगेंगे। पंडित जी बड़े डराते हैं महाराज, हाँ, और हम पर छोड़ जाएंगे, हमसे भागो ना जाएगा। तो सबसे पहले डाकू हम भी पकड़ेंगे और कहेंगे हमारे गर्दन पर बंदूक इत्यादि तलवार रख के पता धन कहाँ रखा है, और इतको है गई ना तलवार, तो हमारा तो गोविंदा नमूना में है जाएगा। तो मतलब मन में भावना अनेक प्रकार की लाने लगी। आखिरी में सहेली, देखो सहेली भी हो तो ऐसी हो, जरा सी देर में सॉल्यूशन निकाल दिया हमारा। हाँ, क्या कहा? बोले चिंता क्यों करती हो, रुको मैं बताती हूँ उपाय तुम्हें। बोले क्या? बोले ये फल तुम किसी को भी खिला देना, छोड़ो इसको, मेरे यहाँ बहुत संतान है और मैं गर्भवती हूँ। मेरे बहुत संतान है, 4-5 घर में खेल रहे हैं, टेंशन नहीं है पुत्रों की, तेरे ना एक ही ना है, और अभी मैं गर्भवती हूँ, तो मेरो लाला तू ले लीजिए और वाके बट्टे मुंह पे धन दे दिए, भाई धन दे देना मुझे और संतान तू रख लेना। बोले पंडित जी को कैसे समझाएंगे? अरे बोले चिंता क्यों करती है, बाबा है 80 बरस को, बाबा का पता चलेगा।
न कपड़ा मपड़ा बांध के बढ़िया चकाचक रही है। हाँ समझा दी सहेली ने, ये पड़ोसनी होती महाराज घर में आग लगाने वाली। काऊ को कच्चो है रहो वो तो वाकई इतनी हितैषी बन जाएंगी और फिर बन के फिर देखो, अरे आज तो मैंने तेरे देवता पर का कछु देखो और समझो मैया कहा गए वो चाह रहा। हाँ और मैया क्या है सही में पति पे कम विश्वास है, सही नहीं बजा। पति आयो पति पत्नी बिल्कुल दुर्गा मैया बन के बैठे। हाँ और धीरे धीरे काल का मैया बन के पति कह रहा हो महाराज है का बोले बोले कह के गई मैंने देखी हो तुम कोई के साथ में घूम रहे हो तो वही सही वहां होगी। तो पंडित जी को बढ़िया उनने बना दिया बेचारे को, वो तो सीधे सच्चे। समय बीता, उस फल को उठाकर उन्होंने गाय को खिला दिया। अच्छा देखिए उस गाय ने भी 12 वर्ष तक कोई बालक को जन्म नहीं दिया था, बछड़े को जन्म नहीं दिया था। पर जैसे वो फल को खाया तो गाय में से तेज निकलने लगा, एक प्रकाश किरणें निकलने लगी और गाय गर्भवती हो गई। इधर समय बीता, पंडित जी तो देख, पंडित जी पे तो अलग ही आनंद में तो पिता बनवे मारो। आज पंडित जी ने सब कुछ अपना कारोबार त्याग दिया, बस उसी की खुशी में बढ़िया चकाचक आनंद में रहते। समय बीता, नवा महीना लगा। इधर कहते हैं गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और जब बछड़े को जन्म दिया गाय ने तो बछड़े को लाया गया पंडित जी के पास और देखा तो बछड़े का जो शरीर था वो तो पूरा बछड़े का मनुष्य का था, परंतु जो उसके कान थे वो गाय के समान थे। शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे। अब देखिए ये तो एक अचंबा ही हुआ ना। पंडित जी ने कहा गाय इसको कहाँ पालेगी, हमारे घर में रहेगा। मेरे घर में एक नहीं दो संतान भगवान की कृपा से हो गई। आज आगे उसी के घर में आज गौ को एक और पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम आज कर्ण। एक और पुत्र वो सहेली का ले आई, वो तो नाटक था सब आपको पता ही है मैया। पंडित जी बेचारे भोले वाले, ब्राह्मण देवता वैसे ही बड़ो सीधो हो जजमान बात करे महाराज कथा कराने करा दे, दक्षिणा दे देंगे, बिल्कुल चकाचक कर देंगे। पंडित जी कथा घर में पहुंच के कथा आ गई, लास्ट में टीका में दक्षिणा मिली 101 रुपये। महाराज सर पकड़ के बैठ गए, भैया 200 को तो पेट्रोल जला के आओ तेरे घर। तो बड़े पंडित बड़े सीधे सच्चे, पर फिर भी ब्राह्मण संतोषी होता है। कहता है यजमान को भले तू 100 भी मत दे, फिर भी तेरे घर में आनंद रहे, प्रेम से आशीर्वाद देकर जाता। और आज पंडित जी ने बड़े खुशियां मनाई, मेरे घर पुत्र हो गया, मेरे घर पुत्र हो गया, खूब मिठाइयां बंटवाई। आज समय बीता, थोड़े दिन बाद आज कहते हैं नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार करने का जब समय आया तो गौकर्ण वो जो बालक था गाय का उसको लेकर बैठे और वो उस पुत्र को लेकर बैठे। अब देखो धुंधली आई, दौड़ी दौड़ी, इधर नामकरण संस्कार चल ही रहा था। उस जो गाय का पुत्र हुआ था उसका नाम क्या रखा, गौकर्ण, क्योंकि कान थे गाय के और शरीर था मनुष्य का, इसलिए उसका नाम पड़ा गौकर्ण। और इधर जब दूसरे पुत्र का नामकरण करने लगे तो धुंधली ने आज उस बालक को छीन लिया और कहा अरे पंडित जी 9 महीने गर्भ में धरो मैंने, या की गंदगी मैं फेंकूं, या की सेवा मैं करूं, या को हर काम मैं करूं, नाम तुम धरो जी कौन सो ने आवे। पंडित जी ने कहा तू दर्द देवी तू को कौन सा लग रहा। बोले मैंने सोच रखो पहले से। बोले कहा, बोले मेरा नाम धुंधली है तो या को नाम धुंधकारी हो, मेरो बालक है। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं धर दो। आज समय बीता और धुंधकारी और गौकर्ण धीरे 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 बड़े होने लगे। और जब गौकर्ण और धुंधकारी बड़े होने लगे, कहते हैं भैया
धुंधकारी गोकर्ण महापंडित विद्वानस्य धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी कैसे बन गया? बोले महाखल, खल मतलब उद्यमी। और गोकर्ण बड़े पंडित बने, वेद शास्त्रों में अपनी रुचि रखने लगे और धुंधकारी उद्यम करने लगा। एक दिन की बात है, छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। उस खेल में खेलते खेलते एक धुंधकारी ने एक बालक को उठाकर कुएं में पटक दिया और वह पुत्र, वो बालक मारा गया। इधर उसके माँ बाप आज पंडित जी के पास आए और कहते हैं, हे पंडित जी, आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मार दिया। जैसे ही सुना बड़ा दुख हुआ। पहले भी पंडित जी दुखी और आज भी दुखी। पहले दुख कौन सा था भैया? मेरे कोई बालक नहीं है। अब दुख कौन सा है? मेरे क्यों बालक है? जी है ही क्यों? जो दारी को मरकोना लो पहले ही मैया कहवे ना गुस्सा में हैं, पुत्र के ऊपर ऊपर कहवे मैया तो बड़ा प्रेम करे, बाबा भी करे। हाँ, तो आज बड़ा दुख हुआ और जब दुखी हुए एक बार प्रेम से बोलेंगे क्या? बाबा बड़े दुखी हुए। हमारे ब्रज में कहवे, पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख घर में हो माया, तीजो सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, नहीं तीजो सुख सुलक्षणा नारी और चौथो सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये चार ही सुख है, पांचवा कोई सुख नहीं है महाराज। पहला सुख क्या है? बोले निरोगी काया, इस शरीर में कोई दुख नहीं है तो बड़े आनंद में है महाराज। कहते हैं ना लाखों रुपए और शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो वो लाखों रुपए धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, जो मखमल के गद्दों पे सोती है वो सूप पी पी के जीती है। हाँ, होता है कि नहीं? मखमल के गद्दे पे सो रही है पर मैया महाराज डॉक्टर ने कहा दलिया पीना, और वो भी बिना नमक मिर्ची का पीका पट चलेगा। जो पहले खूब गुलाब जामुन खाया करती थी, चपर 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 जिलेबी खा लो, मिठाई खा लो, आज डॉक्टर ने कह दिया लाली तो को शुगर है गई, आज मीठा नहीं खाना है बिल्कुल भी, है ना? तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। भैया धन होगा तो ही तो सुखी संसार बसेगा। चौथा सुख सुलक्षणा नारी। महाराज ये थोड़ा सा टेंशन वाला मैटर रहता है ना? बाकी तो सब मिल जाता पर ये थोड़ा सा डर लगता है। तू शेर तुम्हें सवा शेर। हाँ, मेरे बाप ने भी तो पूरी दहेज दे के पहुंचाई, फ्री में ना आएगी तेरे घर में, आग बतावे की जरूरत ना है महाराज। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, जिसके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं उस माँ बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। आज आत्मा बड़े दुखी रहने लगे कि पहले भी मैं दुखी था और अब फिर दुखी हूं। दुखी होते होते एक दिन की बात है, गोकर्ण जी ने देखा, देखिए पुत्र वो नहीं होता जो माँ बाप का दुख देखकर अलग हो जाए, पुत्र वो होता है जो माँ बाप का दुख बिना बोले समझ जाए। भीष्म ने अपने पिता का दुख समझा था, राम ने अपने पिता का दुख समझा था ना, परंतु आज का पुत्र अगर पापा को, डैडी को पैर में दर्द हो रहा है ना और बेटे को कह दिया ले लाला ने पैर दबा दिए तो क्या तुम क्यों, तो बस यही काम बचा है मेरे पास और कोई काम नहीं है। अब पैर और दबा लो। पर वो राम, वो भीष्म क्या रहे होंगे, वो श्रवण का रहा होगा जिन्होंने अपने माँ बाप को पूरी चारों यात्रा करवाई, चारों धाम की, पूरे देश की यात्रा, पूरे हमारे तीर्थों की यात्रा करवाई श्रवण कुमार ने। वो राम क्या रहे होंगे
जिन्होंने एक वचन के लिए पिता के अपने सर्वस्व को त्याग दिया। बड़ा सुंदर भाव है प्यारे। आज गोकर्ण ने अपने पिता के दुख को देखा और पिता के दुख को देख करके पहुंचे। गोकर्ण जी आज अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आप क्यों दुखी हो? आत्मदेव रोते हुए कहते हैं, पुत्र मैं इसलिए दुखी हूं कि गोकर्ण धुंधकारी बड़ा ऊधम करता है। आज गोकर्ण जी कहते हैं, देखिए एक बात बोलूं पिताजी, आप धुंधकारी के कारण से दुखी नहीं है। बोले फिर दुख का कारण पता नहीं आपको क्या है? हाँ, दुख जानते हैं क्यों आता है? मन मरी न माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कह गए दास कबीर। दुख कब होता है? मैं सुनिएगा गौर से। आत्मदेव को दुख पहले क्या कहा? मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, यही रहता है ना। अच्छा देखिए, आशा ही निराशा का कारण है और आशा ही दुख का कारण है। आशा से निराशा होती है और निराशा से दुख होता है। आपको अपने पुत्रों से आशा है कि बड़े होकर मेरा नाम करेगा, बड़े होकर के ये करेगा वो करेगा, मेरी सेवा करेगा। पर मैया वो तो बड़ा हो के कुछ और ही कर रहा है। कहा कर रहा है? फोन में पबजी खेल रहा है, हाँ, स्कूल में कुछ और कर रहा है, कॉलेज चला गया तो कुछ और कर रहा है, और घर वाले लिया तो कुछ और कर रहा है। हमने सोचा था बहू आएगी, बड़ी सेवा करेगी हमारा। हाँ, वो बहू आई तो ऐसे आई महाराज, बड़ी सेवा तो करती है पर चकाचक वाली करती, टेंशन है जाता। थारी भोजन की कहूंगी लेने कर लाड़ी भोजन ला दे तो ला के जरूर देगी, ऐसे लाएगी, खा लो। जितना आनंद नहीं आया उतना दुख हो गया है कि नहीं? तो आशा संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब वक्त मिले प्यारे सिया राम बजा करना। संसार के लोगों से आशा मत करना, अपने पुत्रों से भी मत करना, मैया ये शरीर से भी मत करना, ये भी साथ छोड़ देगा। फिर बोले अगर कुछ करना है तो मेरे गोविंद से प्रीत जोड़ लो, मेरे ठाकुर से प्रेम जोड़ लो, वही हमारा उद्धार करेगा। जिस बेटे के लिए मैया जीवन लगा देती है, जिस बेटे के लिए बाप कंधे पे बोझा उठा उठा के थक जाता है, आखिरी में वही बेटा 13वीं करके 14वें दिन पता नहीं बाप कहाँ माँ का सब भूल जाता है। दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी पड़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। जिस बेटे के लिए, जिस बेटी के लिए जीवन लगा देते हो, भगवान से विनती करते हो, बार बार मंदिर मंदिर भटकते हो। एक भक्त पहुंचा, भगवान से अनेक प्रकार की मांग करने लगता है, भगवान ने दे भी देता है, फिर बाद में दुखी होते हो क्यों? आशा रखी, आत्मदेव ने आशा रखी, जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो मुझसे भी बड़ा पंडित बनेगा, जैसे मेरा नाम चल रहा है मेरे नाम का और आगे लेकर जाएगा। परंतु आज वह नाम डुबाने लगा, बड़ा दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो आज गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है आत्मदेव को, और उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्मदेव ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, घर छोड़ दिया। और जब घर छोड़ के चले, देखिए उस समय पुत्र ने ज्ञान नहीं दिया था, उस समय एक संत ने ज्ञान दिया था, एक ब्राह्मण ने ज्ञान दिया था, एक भक्त ने ज्ञान दिया था। और जैसे ही उस भक्त और संत की बात को मानी, आज आत्मदेव का कल्याण हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आगे बड़ा सुंदर भाव है।
कहते हैं संतों की कृपा से, अपने पुत्र की कृपा से आज आत्मदेव का उद्धार हुआ। आइए 2 मिनट संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए आगे की ओर हम क्रम को बढ़ाएंगे। बड़ा सुंदर भाव है कि अगर अच्छी बनानी है तो कैसे बनेगी? अरे संतन के संग लाग रे, पर ऐसे नहीं मैया, जरा चकाचक है क्या ना, ये संतों की भूमि है ना, तो इन ये यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है 88,000 ऋषि। हाँ, आज भी बैठे हुए वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन में गोपियां बन के वृक्ष गोपियां है ना, ऐसे यहाँ के वृक्ष में पत्तों में 88,000 ऋषियों का वास है। आइए इन संतों के साथ बैठ के मेरे गोविंद के गीत गाएंगे। कैसे कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐसे हमारे मुख्य चमन जी, गलत बात हो जाओ दोनों आगे खड़े। कैसे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होएगो रे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब संतों के साथ लगे तो पहले इसका प्रमाण आया है। देखिए कभी डायरेक्ट नहीं कहता, पहले किसकी बन गई वो भी बता रहा है। क्या ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होएगो रे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
मन में मैल भरे हैं वो दूर हो जाते हैं। कागा से तोए हंसा करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंसा करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए सारे ताजरे तेरी अच्छी बनेंगे, मिट जाए मेरे ताजरे तेरी अच्छी बनेगी। संकट के संग लाए रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, चंद्र भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सब संतन की जय हो। आज कहने का भाव यही है प्यारो कि जब जब संतों के साथ लग लोगे तो तुम्हारी किस्मत संतों के चरणों को पकड़ लीजिए। आज बड़ा सुंदर भाव है प्यारो, मेरे गोविंद ने
गोकर्ण को प्रेरणा दी और गोकर्ण के प्रेरणा को सुनकर आज आत्मदेव घर को छोड़कर चले हैं और उनका उद्धार हो गया। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं जब चले गए आत्मदेव तो गोकर्ण जी भी आज चले जाते हैं और गोकर्ण जी भी चले जाए। बचे घर में कौन? धुंधली और धुंधकारी, वो दोनों ही बचे। और जब वो दोनों बचे तो एक दिन की बात है, धुंधकारी ने धन मांगा अपनी माँ से। धुंधली ने मना कर दिया। तो धुंधली ने जब मना कर दिया तो धुंधकारी ने आज अपनी माँ को खूब सारा पीटा है, खूब मारा। आज अपने बच्चे की मार खाकर धुंधली भी बड़ी दुखी हुई और उसने भी घर छोड़ दिया। घर क्या, उसने तो शरीर ही त्याग दिया। अब घर में से एक ही व्यक्ति है, कौन? धुंधकारी। अकेला रहता था, कुछ वेश्याओं को लाके रख लिया। जो पिता का धन था वो धन खर नष्ट हो गया। अब चोरी डकैती करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। इधर वेश्याओं को एक दिन लगा कि अगर ये कहीं राजा के सिपाही ने पकड़ लिया तो ये जेल, तो ये तो जाएगा ही, साथ में हम भी चले जाएंगे जेल। बोले क्या करें? बोले इसको हटा दो, मौत की घात का। कैसे? रात्रि का समय था, धुंधकारी घर आया। घर आकर के आज अपने पलंग पे लेटा था, खाट पे लेटा ही था। तो एक वैश्या दौड़ी दौड़ी आई और आकर के उसके पैर बांधने लगी। दूसरे ने उसके हाथ बांधे और दो तीन जो थी उसको खूब डंडे से पीटने लगी, मारने लगी, उसका सिर फोड़ दिया। धुंधकारी चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। मैया, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर कभी ना फेंका करे, क्योंकि कभी तुम्हारे घर में अगर पत्थर गिरा तो पूरा घर नष्ट हो जाएगा। धुंधकारी ने कभी किसी की रक्षा नहीं की थी, बस वो एक ही चीज जानता था, धन दे दे नहीं तो मार दूंगा। मारो 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 मारो, है ना? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भी वैसे ही थे ना पहले। वाल्मीकि जी ने कह दिया नारद जी को मुझे तो राम कहना आएगा ही नहीं। बोले फिर तू क्या बोलता? बोले मरा मरा कह ले, क्योंकि मरो ही मरा कहता था। मरा मरा कहते कहते आज प्यारे राम बन गया और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। देखिए, राम मरा का उल्टा राम हुआ और राधा का उल्टा क्या होगा बताइए? राधा का उल्टा क्या होगा? धारा। और ये क्या बह रही है? धारा। अगर धारा के विपरीत जाओगे तो किनारे नहीं लगोगे, समुद्र से नहीं मिलोगे। धारा का किनारा, धारा का मतलब स्थान कौन सा? बोले समुद्र। नदी का स्थान क्या है? समुद्र। तो अगर राधा कृष्ण से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे राधा नाम ददिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम ददिया की धारा बही जाए रे। और ब्रह्मा नाम जपेले डमरू, नहीं ब्रह्मा नाम जपेले पोती, शंकर के डमरू में धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। बोले क्या? बोले राधा का सहारा ले लो, धारा का सहारा ले लो, है ना? तो आज खूब चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। कोई नहीं आया। पड़ोसी ने कहा अच्छा ये मर जाए, है ना?
प्यारे मृत्यु भी ऐसी हो कि संसार दिल से रोए, ऐसी ना हो कि पड़ोसी भी झूठे आंसू बहाने आ जाए। अच्छा री मर गया, मन में तो खुशी हो रही है बड़ी यारा, महाराज मर गया। रोज लड़ाई करता था, इधर पानी क्यों कर दिया, इधर लाइट क्यों लगा दी, इधर ऐसा क्यों कर दिया। बढ़िया रहो महाराज, चलो पर कहा करे महाराज, पड़ोसी अपने तो रोना पड़े ना, कहा था जैसो हाथों पड़ोसी पर क्या रे मेरे प्यारे, आज गोकर्ण के पड़ोसी कोई नहीं आया। एक ने कहा अरे ये बड़ा चिल्लाता है, रुको रुको क्या करो, आज चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, खींच लाई और उसके मुंह में भर दियो। अब चिल्ला, याद रखना समय समय की बात है, समय समय का खेल, किसी समय में दिन बड़ा तो किसी समय में रैन। जो धंधकारी के नाम से बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि कांपते थे, अरे धंधकारी आ गया, लूट लेगा, मार देगा। आज वो 4 वैश्याओं के कारण मरने की कगार पर पहुंच गया। सोचिए, बड़े बड़े राजा की सेनाएं धंधकारी को नहीं पकड़ पाती थी। समय समय की बात है, समय समय का खेल, किसी समय में दिन बड़ा तो किसी समय में रैन। और कागा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, है ना। तो समय सबको क्या कब दिखा दे कोई भरोसा नहीं। आज धंधकारी चिल्लाता है, मुंह में कोयला भर दिया, जलती हुई लकड़ी ठूस दी मुंह में, मरा नहीं अभी भी। बोले क्या करें, बोले अब गांव वाले पूछेंगे धंधकारी कहाँ गया, कहाँ गया, राजा को पता चल जाएगा। एक ने कहा एक काम करो, इसकी लाश को दफना दो, गाड़ दो। गड्ढा खोदा, पटक दिया, जिंदा ही धंधकारी को गाड़ दिया। मैया, पापी का अंत महाप्रलय, महापाप का अंत महापाप के द्वारा ही होता है। उसे जिंदा ही गाड़ दिया। धंधकारी मरा तो क्या बना, बोले प्रेत बन गया। सबसे पहले उसने उस वैश्याओं को मारा। आज गांव वालों को भी सताने लगा, क्यों कि ये गांव वाले मुझे बचाने नहीं आए। एक दिन की बात है, गोकर्ण की तीर्थ यात्रा से लौटकर आए। भैया बस 15 मिनट की कथा और है, उसके बाद हम आरती करेंगे, क्योंकि आज कथा लेट चालू हुई थी ना। वैसे तो समय हो गया पूर्ण करने का, परंतु आज कथा 1 घंटे पूरी 1 घंटा लेट थी कथा, है ना। तो कुछ समय और लूंगा। बहुत विशेष बातें हैं, आपसे गौर से सुनिएगा, एक क्षण की भी कथा ना छूटे। कहने का भाव है प्यारे, आज धंधकारी मरा और प्रेत बन गया। इधर गोकर्ण जी लौटकर आए और गोकर्ण जी ने देखा, अपने घर में गए और घर में जाकर एक खटिया बिछा करके सो गए। अब वो प्रेत गोकर्ण जी को डराने लगा, कभी कुत्ता बन जाता तो कभी सिहार बन जाता तो कभी बिल्ली बन जाता, अनेक प्रकार की चिंताड़ करने लगा। गोकर्ण जी को बड़ा क्रोध आया, डरे नहीं गोकर्ण जी, क्रोध आया। कमंडल से जल निकाला, मंत्रित करके फेंका, यहाँ जो कोई भी प्रेत आत्मा हो सामने खड़ी हो जाए। खड़ी हो गई प्रेत आत्मा, और जैसे ही प्रेत आत्मा को देखा गोकर्ण जी कांप गए। अरे धंधकारी, तुम्हारा तो मैंने पिंडदान कर दिया था गया जी में जाकर। बहुत से लोग मुझे कहते हैं महाराज, ये जो कथा हो रही है वो पितरों के निमित्त हो रही है ना। सुनी सोचिए, गोकर्ण महापंडित थे, महाविद्वान थे, उनके हाथ से दिया हुआ पिंड क्या भगवान अर्पित नहीं करते, क्या पिंड लगता नहीं, परंतु धंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं महाराज जी, हम पिंड दान करने के बाद क्या अपने पूर्वजों को भूल जाए? बिल्कुल भी मत भूलना प्यारे। कथा कह रही है गया जी में पिंडदान करने के बाद निश्चित नहीं है कि आपके पिंडदान से उनका उद्धार हुआ, क्योंकि गोकर्ण ने पिंडदान किया था, धंधकारी का नहीं हुआ। बोले फिर बोले उपाय निकाला गया। आज गोकर्ण प्रातः काल उठकर आज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, और जल दे करके आज सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। उपाय क्या बताया है?
भागवत का सप्ताह आयोजन करूंगा। आज सबने मिलकर के, गोकर्ण जी ने मिलकर के भागवत का सप्ताह का आयोजन किया। आज वो प्रेत आत्मा आ गई, भटकने लगी, क्योंकि प्रेत एक जगह रुक नहीं सकता। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे भाई मुझे, हे गोकर्ण जी मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ बैठकर कथा सुनूं। एक बांस पड़ा हुआ था और उस बांस में एक छेद था। बोले तुम्हें शरीर चाहिए तो जाओ, मैं तुम्हें शरीर देता हूँ, इस बांस में प्रवेश हो जाओ, इसमें बैठकर 7 दिन कथा सुनना। मन कर्म वचन वाणी से कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि टूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि टूटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि टूटी। 7वें दिन की कथा में आज 7वीं ग्रंथि टूटी है और बांस के 2 टुकड़े हो गए। और जैसे ही उस बांस के 2 टुकड़े हुए तो देखा है क्या, उस बांस में से दिव्य पुरुष का प्राकट्य हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और उस दिव्य पुरुष को लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं प्रकट हुए हैं। गोकर्ण जी धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी ने रोका, अरे रुको 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 पार्षदों को। पार्षदों को जैसे ही रोका, प्रश्न पूछा, क्या इतने लोगों ने कथा सुनी, इनका उद्धार नहीं हुआ? भगवान के पार्षद कहते हैं, प्रभु कथा तो सबने सुनी, पर सबने अनेक प्रकार की कामनाओं को मन में रखे कथा सुनी। किसी को धन चाहिए था, किसी को पुत्र चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। भक्त भगवान के यहाँ जाता है और क्या कहता है, सुना दूं? हाँ, क्योंकि अब तो पूरी ही कर रहे हैं, सुना दूंगा, पहले कथा पूरी कर दे। कथा सबने सुनी। बोले सुनते तो सब है, पर कोई किसी कारण से सुनता। भागवत सबको सब कुछ देती है, परंतु धुंधकारी ने क्यों सुनी? कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। प्यारे, कथा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करोगे वो पूर्ण हो जाएगी। भागवत सब कुछ दे सकती है और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान मोक्ष देते हैं। भगवान अपने चरणों में उसे वास देते हैं। आज जितने भी मूल पाठ यहाँ बैठे हैं, 5 मूल पाठ हो गए हैं। चार थे, एक और हम लोगों ने संकल्प आपका पढ़वा लिया। मुख्य आचार्य जी आपका भी पाठ कर रहे हैं, है ना? मैया ने कहा था मुझसे, तो जो भी व्यक्ति इस कथा के, देखिए आप बाद में भले ही कभी भी अपने लिए सुन लेना, पर ये 7 दिन तक अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए मन कर्म वचन से भागवत सुनना, निश्चित रूप से वो जिस भी गति में, जिस भी लोक में होंगे, उनकी सदगति हो जाएगी। आज भागवत का आयोजन हुआ है, बड़ा सुंदर कथा आती है किस प्रकार से भागवत चल रही थी। आज गोकर्ण धुंधकारी का उद्धार हो गया, परंतु भगवान कहते हैं उद्धार उसी का होता है जो भावना से निष्कपट होकर मन को पवित्र करके भगवान की कथा सुनता है, उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। आज मैं बता रहा था भक्त कैसे कथा में बैठते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट गाएंगे, उसके बाद आज के उत्सव को, आज के दिन को विश्रामता की ओर लेकर के जाएंगे। एक भक्त भगवान के यहाँ पहुंचा और क्या कहता है, मेरे रहने को भगवान बना दे बंगला आलीशान। गाए 2 लाइन का है, हम और आपकी भावनाएं इस भजन में व्यक्त की गई है। क्योंकि भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। पर एक भक्त पहुंचा भगवान के यहाँ और बड़ा चतुर, बहुत चंड चालाक भक्त था, तो क्या मांगता है, ओ मेरे रहने को भगवान बना दे बंगला आलीशान। 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 बंगला आलीशान बना दे बंगला
मंगला सा। जब भगवान ने कह दिया भैया चल ठीक है बंगला बन जाएगा कोई बात नहीं है, फिर बंगला तो बनवा दिया, फिर दूसरी बार मंदिर में गया, कथा में गया, फिर क्या कहता है, घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। देखो गोविंद बड़ा 1 किलो डिब्बा लेके गया मिठाई का। हाँ पहले 250 ग्राम लेके गया था, आधा किलो 250 ग्राम। अब जब बंगला बन गया तो भाई बंगला के हिसाब से तो जाएगा, तो 1 किलो का डिब्बा दिखाता, देख गोविंद तूने मुझे बंगला दे दिया, बंगला तो ठीक ठाक है परंतु पंखा और एसी के बिना आनंद नहीं आता प्रभु। तो मांग क्या करता है, घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। घर में लग जाए टीवी पंखा मेरे मन की मिट जाए शंका। मैं करता रहूं गुणगान बना दे बंगला आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दे बंगला आलीशान। अब टीवी पंखा व्यवस्थित हो गई, बढ़िया सब कुछ हो गया, आप बोले आगे क्या चाहिए, मोहि मिले सुगर घर वाली जो 3 लोग थे प्यारी। मोहि मिले कंबर वाली जो 3 लोग थे न्यारी। गोविंद पंखा लग गया, टीवी भी लग गई, पर मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, उसको यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए घर में। फिर भगवान ने कहा भैया तुझे बता क्या चाहिए, और बोले ज्यादा कुछ नहीं बस छोटी सी चीज चाहिए। बोले क्या, मुझ मिले सुगर घर काली जो 3 लोग थे प्यारी। मोहि मिले सुगर वाली जो 3 लोग से न्यारी। मैं करता रहूं गुणगान बना दे बंगला आलीशान। रहने को भगवान बना दे बंगला आलीशान। देखिए आप लोग नहीं कहते ये तो जो नहीं आई है ना, जो घरों में बैठी है वो वहीं दूर से मांग रही है। हाँ जो नैमी शरण में आई है वो तो क्या कहती है, तेरे रहने को भगवान बना है मंदिर आलीशान। तेरे रहने को भगवान बना दे मंदिर आलीशान। तेरे रहने को भगवान बना है मंदिर आलीशान। तेरे रहने को भगवान बना दे मंदिर आलीशान। मेरे रहने को भगवान बना दे मंदिर आली बंगला आलीशान। मंदिर तो भगवान के लिए मांगते हैं, पर भजन को पलट दिया आजकल के भगतों ने। हाँ तो प्यारे कहने का भाव देखो, हंसी मजाक की बात नहीं है। तीर्थ में आए हो, एसी कूलर पंखा तो मिलते रहेंगे, पत्नी पति आते जाते रहेंगे, पर गोविंद की कथा
और गोविंद की कृपा कभी कभी मिलती है प्यारे। नैमिषारण कभी कभी मिलता है, हर बार नहीं मिलेगा। अगली बार कहीं और बैठेंगे, बोले प्रेम से क्या, जोर से बोलना पड़ेगा। मैया भूल जाती है बार बार, है ना। अभी बोले प्रैक्टिस कम रह गई। तो आज भागवत के प्रभाव से धुंधकारी का उद्धार, गौकर्ण का उद्धार, धुंधकारी और गौकर्ण इत्यादि की कथाओं का वर्णन आता है। धुंधकारी का उद्धार हुआ है। आगे इस कथा को कैसे सुननी चाहिए, इस कथा को देखिए विशेषकर आप गौर से सुनिए। इसके बाद आरती की ओर चलेंगे। नियम सुन लीजिए, मुख्य यजमान भी, साथ में जो सह यजमान है वो सभी यजमान है। देखिए इस कथा में आप एक छोटी सी आपको जानकारी दे दें। मौसी मैया पूछ रही थी इस कथा से हम कैसे जुड़ सकते हैं और आगे। आपके मूल पाठ तो बैठे ही हुए हैं और सब यजमान बनकर, सह यजमान बनकर, मुख्य यजमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सहयोग दे करके आप कथा में अलग से, जैसे कि कृष्ण जन्म के आप उस सब यजमान बन सकते हैं। जिस दिन कृष्ण जन्म रहेगा उस दिन की पूरी सेवा, प्रसाद, फूल, माला इत्यादि वो सब आपकी तरफ से रहेगी। वो होते उस सब यजमान। कौन होते हैं? उस सब यजमान। तो आप उस सब यजमान बन सकते हैं। सह यजमान की सेवा किस प्रकार से रहेगी? अगर यजमान 1 लाख खर्च कर रहे हैं तो यजमान जी से आप कहोगे भाई साहब आप 1 लाख तो कर ही रहे हैं, पर ज्यादा नहीं तो 50,000 हम आधा हम मिलकर के आपको सहयोग करते हैं। तो वह सह यजमान मतलब यजमान के साथ में सह यजमान हो जाते हैं। उस सब यजमान कोई भी बन सकता है। उस सब यजमान की सेवा बहुत कम रहती है। वो हमारे मुख्य यजमान से पूछ सकते हैं, क्योंकि भैया लेखा जो उन्हीं के पास है कि एक दिन का खर्चा कितना आ रहा है ना। बहुत सी मैया, जैसे मैया मुझसे कह रही थी, मैया गुरुजी हमें एक दिन के भंडारे की सेवा रखनी है। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर सबकी जो भी भोजन की व्यवस्था एक दिन हमारी तरफ से रहेगी। तो मैया देखिए वृंदावन में जाए, तीर्थ में जाए, जब तीर्थ करते हैं तो भंडारे करवाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमें खिला दीजिए, हो सके तो 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण को बुला करके इस नैमिषारण्य के परम धरा पर बैठ करके आप ब्राह्मण और संतों का भोजन भी करवा सकते हैं। इस पावन धरा पर बैठ करके 7 दिनों में इसमें देखिए सिर्फ आपका राशन का ही खर्चा लगेगा, ना तो हलवाई का लगेगा, ना बर्तन का लगेगा, ना जगह का लगेगा। ठीक है ना। बस जो राशन आएगा वह राशन का खर्चा आपका लगेगा। मिनिमम जो भी हम हलवाई से आप बात कर लीजिए कि भाई, क्योंकि देखिए वो हम नहीं बता सकते कि कितना लगेगा। वो सारी चीजें हमारे जो भाई साहब हैं वो बताएंगे और हलवाई से आप पूछ सकते हैं। तो जिस किसी को भी भंडारे की सेवा करनी है, एक दिन के भोजन की व्यवस्था करनी है, वो सब यजमान बनना है, जो भी करना है आप जुड़ सकते हो। और दूसरा आप जो घर पे बैठे हैं वो लोग भी सेवा को कर सकते हैं, है ना। नंबर चल रहा होगा, भाई साहब हमारे चला रहे होंगे। आइए इन पत्र पर इन पितृ दिवसों में 16 श्राद्धों में हमें पितरों के निमित्त ये भागवत सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हमें भागवत कैसे सुननी चाहिए? पहला नियम है पृथ्वी पे शयन करें। देखिए बिस्तर पे नहीं सोना है 7 दिन तक के। पहले कुशा के आसन पे सोया जाता था। कुश हो जानते हैं? कुश अभी जो आप कथा सुन रहे हो ना यजमान, वो कुश का आसन है ना। तो कुश के आसन पे बैठकर कथा सुननी है, कुश के आसन पे ही सोना है 7 दिन तक। पृथ्वी पे शयन करना है। भाई जिसको तकलीफ है वो गद्दों पे सो सकता है, परंतु एक रुई से बना हुआ कोई भी वस्त्र हो, ऊनी, उसको बिछा लें गद्दे पे और फिर उसके ऊपर आप सोएं, विश्राम करें। दूसरा नियम है 7 दिन तक व्रत रखना है, 7 दिन तक भोजन नहीं करना है। व्रत जो नहीं रह पाए वो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, और जो दोनों टाइम का वो व्रत नहीं रह सकते वो दोनों टाइम करें, परंतु कम से कम भोजन करें। दिन में तो आप कम से कम करें, क्योंकि भोजन करने के बाद नींद आती है। हो सके तो व्रत करें, और जो न कर पाए वो कम से कम खाएं। तीसरा नियम है कम सोएं। तीर्थ में आकर हमें सोना नहीं है, जितना हो सके उतना भजन करें। चौथा नियम है किसी की बुराई ना करें, क्रोध ना करें। और 5वां नियम है बड़ा सुंदर, जितना हो सके उतना भजन करें, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करें। जिनके गुरु नहीं है वो
12 अक्षर का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कुछ नियम है, ज्यादा कोई कठोर नियम नहीं है ना। और सबसे विशेष नियम है, जिस किसी को भी कथा सुननी है, मेरे आने से पहले, व्यास जी के आने से पहले पंडाल में आए, और जब तक कि मैं इस व्यासपीठ को छोड़कर ना जाऊं, उतर कर रूम में ना चले जाऊं, तब तक आप यहीं रहेंगे। सबसे विशेष नियम यही है। छोटे छोटे नियमों में बंधकर इन कथा को सुनोगे, और 7 दिन में आप कुछ भी नहीं मांगोगे भगवान से। सिर्फ क्या मांगोगे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, अगर उनसे कोई पाप हुआ हो, उनसे कोई अपराध हुआ हो, तो हे गोविंद, हे भागवत महापुराण, उस पाप को, उस अपराध को भुला करके उसे सदगति प्रदान करना। और जो कोई भी नरक में पड़े हो, उस नरक से निकाल कर उन्हें प्रभु अपने चरणों में जगा देना। यही कामना के साथ 7 दिन तक आप भागवत सुने। एक बार प्रेम से बोलेंगे क्या? जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कल का कथा का समय जो रखा गया है 1 बजे से 5 बजे तक है, क्योंकि आज कथा लेट थी। कलश यात्रा पूजन के चक्कर में सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक के पूजन चलेगी भैया। पाठ भी चलेगा और पूजन भी चलेगी, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पूजन में इस समय यजमान बने हुए हैं, वो 8 बजे तैयार होकर के अपनी सारी दिनचर्या से फ्री होकर के आपको कथा पंडाल में, यहाँ हॉल में आना है, और पंडित जी पूजन करेंगे। 8:30 नहीं बजानी है, 8 बजे करेक्ट यहाँ पहुँचना है। हमारे पितरों के निमित्त जो यहाँ आयोजन हो रहा है, इसमें सम्मिलित होना है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए 2 मिनट से राधा नाम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। हमारे पंडित जी आरती की तैयारी करेंगे बड़े प्रेम से और भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय, विठ्ठल भगवान की जय हो, तीर्थ क्षेत्र नेमी सारायण की जय हो, चक्र तीर्थ की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती का आनंद लेंगे। ओम आरतिके नमः ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्धगन्धाय चतुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जात सर्वत्राद्वाय शिवराड सम्मुखादग्निरजायत। ओम वेदगमाभिव्रजनगम्य सुन्दरवीरगं सर्वकरकं सस्तयात्मसनि प्रजासनि वससनि लोकसन्नवयसनि अग्ने प्रजां बहुलाम्ने करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे सीने पे सोए, प्यारे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि हरी श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी ये दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों से नमन, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपो, नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो,
तरस गई अब तो आजा आज मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी आजा के बिहारी लाल की जय भगवत महापुराण की जय हरि ओम शांति ब्रह्म शांति ओम जतनेन जनमय जंतलेवानि धर्माणि ब्रह्मण्णा सन्नातेन तन्मय मानः संत जगपुरे सात्या संत देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गणम्भिकाय विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् ओम रसवानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि कापुष्पाणि मया ग्रहणा परमेश्वर सुमन सुमन सुमंगल रहे सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो के बिहारी करो स्वीकार भूर्भास्वा श्रीमा के विहारिणे नमः वैदिक मंत्र पुष्पान चरणारविंदे समर्पयामि नमः वृंदावन विहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय देवताओं की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की